मेरा हौसला भी बने और मेरा आना और बताना बहुत जरूरी है। मैत्रेयानंद स्वामी जी, परमा भावना व सभी साधकों को ओ आनंद। आज स्वामी जी बड़ा कमाल हो गया जब आपने कहा कि सामान्य सांस पर आ जाओ, तो मैं यहाँ था, मुझे नहीं पता, मैं यहाँ से पिछले वहाँ पहुँच गया। मैंने अपने आप को वहाँ पाया और पाने से मैं उन दृश्य को बयान नहीं कर सकता। हाँ, इतना जरूर बताऊंगा कि जो पेड़ लगे हुए हैं फलदार, उनमें बहुत आम लगे हुए हैं, अनेक प्रकार के फल और फूल। ऐसा सीनरी मैंने अपने आप को वहीं लेके आवाज लिया। मैं कब यहां से गया, कब वापस आया, मुझे नहीं पता, लेकिन ये स्वामी जी थोड़ी देर तक रहा। मैं चाहता हूं कोई ऐसा उपाय बताएं, क्योंकि मैंने अपने आप को वहां से आकर यहाँ पाया तो लाख कोशिश की, मैं दोबारा वहां नहीं गया। दो सीन जो मेरे सामने गुजर रहा था, मैं देख रहा था, उस सीन में हमेशा रहना चाहता हूँ। धन्यवाद। ऐसा है, अब ये फीडबैक सत्र चल रहा है और अपने बस एक्सपीरियंस बताएं, जैसा भी ध्यान में रहा या यहाँ आकर आपको इन 3 दिनों में कैसा लग रहा है। अब बताने का समय नहीं है, मैं अब किसी का उत्तर नहीं दे पाऊंगा, तो आप बस अपने भाव जरूर अभिव्यक्त करें, ठीक है? अपने भाव अभिव्यक्त करें और फिर कभी फिर मिलेंगे, फिर सब बातचीत होगी। जो भी आपके एक्सपीरियंस है उनको हम नोट कर लेंगे, फिर जवाब देंगे बड़े अच्छे से कि जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो रखा है उसको फिर आश्रम में कभी ना कभी होगा तो हम बताएंगे जरूर ये सब कुछ क्या होता है, कैसे होता है। और जो साथी मित्र है वो आ सकते हैं। इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मैं दे देता हूँ। ये है आनंद में जीवन धारा के संरक्षक दीपचंद जी थे और माँ भावना के पिताजी भी हैं। ये इनका इंट्रोडक्शन है। मेरा एक फीडबैक है, जो हम जब किसी भी नए इंस्टीट्यूट या शिविर में जहाँ भी जाते हैं, सजेशन है, अब हम 3-4 दिन साथ रहे हैं, बट हार्डली नो कि किसी का नाम क्या है, कौन क्या करता है। हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है आध्यात्मिक स्तर पे, लेकिन जब स्कूल में भी बच्चे जाते हैं, फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन ही होता है। तो आगे से हम कभी भी इस तरह का शिविर कंडक्ट करेंगे तो फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन सेशन होना चाहिए, ताकि 3 दिन हम अच्छे से, 4 दिन जो भी हैं, एक दूसरे को जान लें, पहचान लें, वो ग्रुप में बड़ा अच्छा माहौल बन जाएगा। उससे एक सजेशन है, तो हो सके तो इसको अगले बार से इम्प्लीमेंट किया जाए। और कोई साधक आना चाहे प्लीज कम। ओम आनंदम, ओम आनंदम। जितनी भी मेरी अब तक की स्पिरिचुअल यात्रा है, थोड़ा बहुत जितना भी कुछ मेरे जीवन में मुझे मिला है और स्वामी जी के माध्यम से जितना भी सुना है, मैं बस आज मतलब अपने आसपास चारों ओर देखते हुए ये जरूर कहना चाहूँगी कि जो भी बताया उन्होंने, मतलब वो मैं अंदर से फील करती हूँ कि वही पढ़ सकते हैं। और जितना प्रैक्टिकल स्वामी जी करा रहे हैं, सुनने को तो बहुत जगह मिलेगा, बहुत, मतलब यही सब मिलेगा, अपने अपने तरीके से मिलेगा, लेकिन इतनी गहराई से और एक बच्चे की तरह हाथ पकड़ के, जिसने कभी कुछ सुना नहीं होगा, कुछ जाना नहीं होगा, उसका भी हाथ पकड़ के और इतनी गहराई में उतार के वो लेके चल रहे हैं
कि ऐसा मैंने अभी तक कोई नहीं सुना और देखा। जबकि ज्ञान सब जगह इसी तरह, मतलब यही है, यही सब बताया जा रहा है, अपने अपने तरीकों से बताया जा रहा है, लेकिन उसे सिखाने के लिए बच्चे की तरह उंगली पकड़ के गोद में बिठा के, जैसे बच्चे को लिखना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, और वो सहजता से सीख जाता है हंसते खेलते, वो बहुत अच्छा है। मैं नए जो भी कोई होंगे, जो भी इच्छुक हैं, और ये बहुत बड़ी बात स्वामी जी ने कही कि हम पाना कह तो बहुत सब लोग देते हैं कि हमें भगवान को पाना है, और स्वामी जी के पास भी आ जाए बेशक, या कहीं भी चले जाए, कहीं भी किसी भी जगह, लेकिन उससे पहले अपने अंदर ये झांकना बहुत जरूरी है कि सच में वो हमें उसको पाने की तरफ है, और 1 सेकंड की दूरी है, उसे मिलने में सच में दूरी नहीं है, वो बस तड़प की दूरी है। उस तड़प में सालों लग जाए, हमें कई जन्म लग जाए, जो मैं अपना पर्सनली अनुभव करती हूँ, उसमें दूरी है, वो कितना देर लगती है, लेकिन वो तड़प जिस घड़ी हो गई तो अगले घड़ी वो परमात्मा हमारे साथ होगा, इसमें कोई देरी नहीं है। लेकिन इतने अच्छे ढंग से जो स्वामी जी हाथ पकड़ के सिखा रहे हैं इस समय में, शायद इतनी मेहनत कोई नहीं करेगा, तो उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। और मुझे लगता है कि जो भी इच्छुक हो उस परमात्मा से जुड़ने के लिए, तो इस अभ्यास में उन्हें चलना जरूर चाहिए, करना जरूर। मैं कविता दिल्ली से, और मुझे यहाँ पे मतलब आने का अवसर सब कुछ मेरी बड़ी बहन समधन है मेरी, जिनके माध्यम से मुझे यहाँ आने को मिला, वो जुड़ी हुई है यहाँ पे स्वामी जी से, और वही मुझे करके लाई। मैं भी चल रही थी कि ठीक है देखते हैं, बहुत अच्छा लगा। और एक सबसे बड़ी बात जो स्वामी जी ने भी कल कही कि एक अच्छा माहौल कि जिसमें हम हंस खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, और सहजता से उस परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं, ये बहुत ही सहज ही मार्ग है। ओम आगे बता दे तो शेयर करना चाहते हैं अपने अनुभव। हुए तो होंगे बहुतों को, थोड़ी एजुकेशन है। फर्स्ट टाइमर कौन है? फर्स्ट टाइम जो आए हैं हमारे शिविर में, हाँ, तो उनको तो पक्का शेयर करना चाहिए। आइए प्लीज शेयर करनी चाहिए। मेरा नाम राजश्री है और मैं ग्रेटर नोएडा से आई हूँ, और मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है, फर्स्ट टाइम है, और मैं बच्चे को भी लेके आई हूँ। तो हम दोनों एक्चुअली मेडिटेशन इतना करते नहीं, और बहुत ही गुस्से वाला आपस में हमेशा हमारी बहस चलती रहती है कंटिन्यूस। तो आई होप कि मतलब हम थोड़ा मतलब मेडिटेशन कर करके अपना रिएक्शन कम कर पाए किसी भी सिचुएशन में, और अच्छे से बिहेव कर पाए। और इसमें मुझे शिविर में मतलब अच्छा लगा, ऐसा ट्रिप भी अच्छा लगा, लोग भी अच्छे लगे, लेसन सब कुछ अच्छा लगा, मतलब एवरीथिंग इज गुड। और एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी कि इसमें इस ग्रुप में हर एज ग्रुप के लोग हैं, मतलब बच्चे भी हैं, टीनेजर्स भी हैं, एडल्ट्स हैं, मम्मी पापा भी हैं, और ग्रैंडफादर के एज के भी, मतलब हर एज ग्रुप के, तो सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबके साथ मिलके डांस कर रहे हैं, मतलब वो रिलेशनशिप और बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है इससे, तो ये अच्छी बहुत अच्छी बात। हाँ ठीक है, वहीं पे दे देंगे। कौन बोले? आप यही बोलो। कोई बात नहीं, ध्यान में है, बोलते हैं। आइए आते जाने इसका भी है, जल्दी से आगे। हाँ बिल्कुल, टाइम बहुत कम है, भी एक्चुअली जाना भी है हमने। ओम आनंदम, मैं भूपेंद्र खेड़ा कला से 2 मिनट ज़्यादा लूँगा स्वामी जी। पहले एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। पिछले कुछ समय में कोरोना था, दुनिया में बड़ा तहलका मचाया, काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ खोया, पर जो खोता है सब कुछ पता होते हुए भी, मैं वो बता रहा हूँ, सब कुछ पता होते हुए इतनी जब से आश्रम बना है कंटिन्यू आ रहा हूँ, बट मैं एक जगह आके थोड़ा, या जीवन का पहला झटका था, मैं थोड़ा फ्लोप मानता हूँ, मैं काफ़ी विचलित हुआ। मैंने जस्ट कोरोना से पहले मदर को खोया, और मैं उससे निकल नहीं पाया काफ़ी लंबे
समय तक। बट जो अभी अनुभव हुआ वो थोड़ा मैं बताऊंगा। उस तरह चित्त में वो चीज हो इसलिए मुझे दिखाई दी हो। जब स्वामी जी ने जब लिटाया और कहा कि यही है हमारा विश्राम का वो जो, और हम यही विश्राम करेंगे, तो मैं बड़ा ना भाव विभोर सा हुआ और मुझे ऐसा लगा जैसे मतलब आंखों से पानी निकल के कि जैसे मैं एक जो मेरा जो दुख था ना, मैं उस जगह आ गया जहाँ पे मतलब मैंने कुछ खोया ना हो। और जब तो उसके साथ उसका मेरे अंदर इसे जुड़ता चला गया, तो मैंने देखा कि यार यही हमारा जगह है। तो जो मैं मानता था कि यार कहाँ चले गए, वो ऐसे चलता रहता है, चिट्ठी ना कोई संदेश, ना जाने कौन से देश, तुम कहाँ चले गए। वो चीजें खत्म हो के मुझे ऐसा लगा वो यही तो है। और मुझे छलनी होती है ना, छलनी जिसमें ब्लड चलता है, वो छोटे छोटे कण जो ब्लड के होते हैं, मुझे ऐसा लगा जैसे ना वो दौड़ रहा है यहीं पे, मतलब। और मैं ना बड़ा एक आनंद सा महसूस करके, जैसे मतलब वो ब्लड जो मदर का है वो दौड़ रहा है अब। और जैसे मैं ना एक हाइट पे हूँ, जैसे एयरपोर्ट पे जो लाइटें होती हैं बहुत ज़्यादा नाइट में, वो लाइटें ना मेरी आंखों में पड़ रही है। और जैसे बादल आए और धूप की छाया ऐसे आती जाए, तो मुझे ऐसा लगा जैसे ना कोई चद्दर मुझे ना मदर उड़ा रही है छाया के रूप में। और मैं बड़ा ना खुश हो गया और जैसे रिलैक्स होता चला गया। मतलब जो भी था ये दिखाई दिया, ये तो एक्सपीरियंस था। एक बात जो हमारे स्वामी जी हैं जो देना चाहते हैं लोगों को, स्वामी जी ने एक अनाउंस किया, मैं पीछे बैठा था कि 25 दिसंबर से हमारा जोधपुर आश्रम ओपन हो जाएगा। जब स्वामी जी ने अनाउंस किया तो मैं थोड़ा परेशान हुआ। क्यों हुआ? ये बड़ी एक अंदर वो चल रही थी कि कैसे ओपन करें, लेकिन एक समस्या और थी कि सिंह बॉर्डर जो है वो किसानों ने जाम कर रखा है। अब मैं बड़ा थोड़ा विचलित हुआ, स्वामी जी ने अनाउंस तो कर दिया लेकिन कैसे मैनेज होगा। बट देखो चमत्कार, आज का दिन शायद गुरु नानक बर्थडे है, ये शिविर का लास्ट समापन है। सब कुछ एक मतलब क्या दिखाई दिया क्या नहीं। मुझे मैत्रे आरव ने एक स्क्रीन दिखाई मोबाइल में कि मोदी जी ने, मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है, मैं भी यही हूँ कि मोदी जी तीनों कृषि बिल को वापिस ले रहे। मतलब ये बड़ी अजीब सी मतलब कमाल है। गुरुदेव सदगुरु हमारे जो मतलब एक सब कुछ हल हो गया जो मैं परेशान था। और वो इसी वजह से कि भाव जो देना चाहता, आप समझो मतलब कोई भी कमी नहीं है संसार में, दौलत के तौर पे, प्रेम के तौर पे, फैमिली के तौर पे, पर जो गुरुदेव बांटना चाहते हैं ना, जो और वो जो उन्होंने पता नहीं अनाउंस किया, मैं परेशान हूँ, लेकिन वो सब मुझे लग रहा है कुछ खेल होगा और हम बहुत कुछ यहाँ से लेके जा रहे हैं। बस एक रिक्वेस्ट आप सबसे, जो भाव हमारे गुरुदेव का जो उन्होंने कहा है, जब भी वो ओपन हो, जो भी डेट गुरुजी निश्चित करे, मैं ये चाहूंगा, मेरे अपने भाव हैं वो भी ध्यान नहीं आए थे, भाव भी विचारों के थ्रू ही चलते हैं कि जितने मेंबर यहाँ है पॉसिबिलिटी हो तो ये जरूर पहले दिन वहां पे इकट्ठा हो, जो भी दिन अगर संभावना है तो, क्योंकि गुरुजी बहुत बांटना चाहते हैं। इतना कुछ है, मैं कह रहा हूँ संसार के ऊपर कुछ भी कमी नहीं है अध्यात्म के तौर पे, मतलब लेकिन वो क्या बांटना चाहते हैं 2 शब्दों में कहना चाहता हूँ, अगर गुरुदेव परमिशन है आप साथ देना। थोड़ा जुकाम है, आवाज मेरी ना अच्छी नहीं है। बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। बुरुम 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 बुरुम। एक खिलौना बन गया दुनिया के मेले में, कोई खेले भीड़ में कोई अकेले में, मुस्कुरा कर भेंट हर स्वीकार करता
करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। बुरुम 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 हूँ बहुत नादान करता हूँ ये नादानी, बेच कर खुशियाँ खरीदूं आँख का पानी। हूँ बहुत नादान करता हूँ ये नादानी, बेच कर खुशियाँ खरीदूं आँख का पानी। हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ, हाथ खाली है मगर व्यापार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। भुरुम 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 क्या कहते हैं गुरुदेव? मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। मैं बसाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर। उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ, उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ। आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। ओम आनंदम सद्गुरु गुरु माँ को नमन। बहुत बढ़िया प्रस्तुति। आज जो आश्रम में जब इकट्ठा होंगे पक्का। मैं सविता सोनीपत से। मैं खैर रिजेक्ट की बहुत देर हुए, थोड़ा 3 साल मेरा ये टूर ग्रुप है, टूर है ये योग टूर। तो अब की बात जो पिछले 1.5 साल से हमने जो फेस किया है, बीमारियां परेशानियां सब नहीं किया होगा शायद, चाहे वैसे बंद हो गए सबके ठीक रहे फिर भी। तो इन 3 दिनों में कुछ ध्यान से और कुछ हमने घूम के सारा इतना, शायद हम 1.5 साल में जितना हम दुखी रहे उतना हम 3 दिन में हंसे हैं, हमने एंजॉय किया खूब, जैसे ध्यान से भी और घूम के भी। तो ये 3 दिन मेरे इतने अच्छे रहे, शायद क्या पता मैं अकेली आई हूँ इस कारण जैसा नहीं है। और योग करते हुए तो ये ध्यान करते हुए तो मेरे पैर में सबको पता है दर्द हो गया था, डांस किया था उसके बाद। लेकिन जब मैं ध्यान करती हूँ मेरे को पता ही नहीं कि मेरे हाथ पैर भी है कि नहीं है। इतना लाइट इतना अच्छा, शायद मैं बयान नहीं कर सकती। वो तो सबके साथ ही घटा होगा जिसने किया होगा ध्यान उसके साथ। तो धन्यवाद गुरु जी। वो जो गुरु जी ने हंसने का कल कराया था कल स्वामी जी ने हंसने का किया था कि ना भी हंसती है। तो मैं शुरू जैसे वो योग ध्यान शुरू हुआ तो मैं हंसू कैसे ऐसे बिना बात में। तो मैं थोड़ी देर तो भाई सबकी बात सुनती रही कि ऐसे हंस रहे, कुछ मेरे को थोड़ा सा ऑफर्ड भी लग रहा था कैसे हंसूं। फिर उसके बाद मैंने हंसना क्या है अपना मजे से हंसो। उसके बाद फिर मैं जो स्टार्ट हुई तो मेरी ना भी हंसी है, साथ कहा क्या कमाल खिला। फिर मेरी हंसी रुक नहीं रही थी, तो हंसती तो मैं वैसे ही रहती। चल बात हो रही थी, करे हंसरी नापी है, फूल मन पे खिल रहे हैं। ओम आनंदम। मैं काफी दिन से जुड़ा हूँ, मैं सुभाष गुप्ता सोनीपत से। तो आज जो है मेरा जो अपना एक्सपीरियंस जो है अभी तक भी जो है, मतलब ध्यान के बाद मैं मतलब नॉर्मल नहीं हूँ। मतलब मुझे बस ये लग रहा कि अभी रेस्ट में रहो। तो मुझे दिन पे दिन जैसे अब तो 1.5 साल से 2 साल से हम सारे परेशानी थे, अभी किस तरह अटेंड करें।
तो अभी जो है 3 दिन 4 दिन जो है मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। और कल जो है स्वामी जी ने जो पूछा था ना, अब जो है अगर पति पत्नी कौन पैर छूता है कौन नहीं छूता है, ये ऐसा है जो मेरा विश्वास है। 50% लोग जो है पैर छूते हैं, पत्नी के छूते हैं, पत्नी पति के छूती है। और पैर दबाने वाली बात भी वही है, जैसे एक दूसरे को कष्ट होता है तो सब छूते हैं, सब दबाते हैं, बात वही रहती है, सिर्फ ईगो वाली। अगर आदमी में जो है थोड़ी ईगो होती है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। और कुछ मतलब हम इतने दिन से जो है ये मतलब हम अपने ध्यान कर रहे हैं, स्वामी जी के संपर्क में है, तो थोड़ी बहुत ईगो जो है मतलब हमारी कम हो गई है, जिसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं। मतलब पूरी तो नहीं होने पारी। विशेष बात आपको मैं बता दूं, जो आप यहाँ बैठे हैं जिस कारण, वो सुभाष ही है कानून का। इन्होंने मुझे विशेष स्पेशल फोन किया कि स्वामी जी प्रोग्राम बनाओ, गुरुदेव प्रोग्राम बनाओ, और काफ़ी समय हो गया है और 10-12 लोग काम हैं, तो मैं चलो जब फोन ही आ रहे, फिर किसी का और फोन आया कि प्रोग्राम बना लो। लेकिन विशेष जो है वो सुभाष जी का ही है कि इनके फोन से ये कार्यक्रम बन सका, तो इनका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब दिख रहे, हम तो कर ही रहे हैं। और कोई प्लीज आदि आइए। जिसको आना वो आदि नहीं पहले। ओम आनंदम। मैं स्वामी जी के साथ फर्स्ट टाइम ट्रिप पे आई हूँ, और पहले तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये रिजॉर्ट लगा। यहाँ का खाना पीना सब कुछ एवरीथिंग यहाँ की बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। लॉन में भी इंजॉय किया, स्वामी जी के साथ ध्यान किया, मतलब हर चीज़ में बहुत ज़्यादा। और मैं दिल्ली से हूँ, सुशीला गुप्ता रोहिणी से। और ध्यान में मुझे कल स्वामी जी ने सुबह मॉर्निंग वॉक में एक सूर्य ध्यान करवाया था। तो आपने बोला था कि आपने जैसे बोला ना कि सूर्य को देखो, तो मेरे लिए वो एक नई बात थी, क्योंकि सूर्य को कभी भी ऐसे आंखों से नहीं देख सकते। सेकेंडली मेरी आईसाइट काफ़ी वीक है, तो आपने बोला तो मैंने ये उतार के चश्मा अपना और मैंने देखा सूर्य को। जैसे जैसे आपने बताया बिल्कुल वैसे वैसे हुआ, वो प्रकाश गायब हो गया और वो गोल्डन सूर्य बन गया, सिर्फ छल्ला टाइप से। उसके बाद मैंने गोल्डन प्रकाश फील किया, उसका बताना पता नहीं, मैं शब्द में नहीं बता सकूंगी शायद। मतलब वो गोल्डन प्रकाश इतना ज़्यादा मैंने फील किया, बहुत ज़्यादा। उसके बाद मतलब आई डोंट नो, बस सब कुछ एवरीथिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। पर ये एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। और सेकेंडली एक और एक्सपीरियंस, और इसी के साथ स्वामी जी मेरा एक क्वेश्चन भी अगर आप बोले तो मैं पूछ सकती हूँ। हाँ जी, मैं रख दूँगी, आप जब भी आंसर दीजिएगा। मुझे यहाँ पे ओंकार बहुत बहुत ज़्यादा, इतना कि एक्सट्रीम, और वैसा ही मुझे घर में भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सट्रीम ओंकार सुनाई देता है उसका कोई मुकाबला नहीं है। बाहर भी, सोते भी, अंदर भी, हमेशा। लेकिन उस ओंकार के साथ मैंने पाया मेरे अंदर अहंकार भी है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या ओंकार और अहंकार इकट्ठे चलते हैं? प्रणाम स्वामी जी। ओम आनंद। थोड़े से सालों में हेलो, थोड़े से सारे में बस आपके लिए विशेष, जो नए साथी मित्र आए हैं वो पकड़ के ना रखें इस बात को। लेकिन जिसने पर्सन किया है, कुछ चीज़ें पर्टिकुलर होती हैं उन्हीं के लिए, लेकिन सब उसको समझना है कि हाँ हमारे लिए, सबके लिए है बड़ी चीज़। क्या होता है कि ओंकार और साथ साथ में अहंकार, ओंकार प्रकट होता है, सुनाई देता है, लेकिन अहंकार फिर भी रहता है। ओंकार के पकड़ से अहंकार का कोई संबंध नहीं है।
ओंकार पकड़ इसलिए करवाया जाता है कि आप उसको पकड़े। जब भी प्रयोग में आते हैं, जब भी आप ओंकार ध्यान समाधि में आते हैं, तो वो एक साधन है, एक माध्यम है समाधि में जाने के लिए। और समाधि में समाधान कब होता है? जब आप जीवन के जीते जी अपनी मृत्यु का अनुभव करते हैं। और जीवन के जीते जी मृत्यु का संबंध मन की मृत्यु से है, और मन की मृत्यु का संबंध अहंकार के गिरने से है। इसलिए ओंकार साधन है, माध्यम बनेगा, अहंकार के गिरने में सहयोगी बनेगा। और जिस दिन वह घटना घट जाएगी, उस दिन फिर अहंकार की विदाई हो जाएगी, और केवल जो ओंकार अभी चल रहा है, फिर कुछ ओंकार में भी परिवर्तन आ जाएगा, उस एक्सपीरियंस में भी एक परिवर्तन आ जाएगा, वहां भी वो बदलना कुछ हो जाएगा। यानी कि प्रैक्टिकल में भी चेंज आएगा और जीवन तो बदल ही जाएगा। संपूर्ण जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। संपूर्ण जीवन का परिवर्तन ऐसे समझ लें कि जैसे बुद्ध का एक काल जब वो उपलब्ध नहीं होते तब तक, और उसके बाद का काल सब चेंज हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है। इसलिए ये तो रहेगा। लेकिन जैसे नृत्य करते करते भी वह घटना घट सकती है, ओंकार के द्वारा भी वह घटना घट सकती है, श्वासों को देखते देखते भी वह घटना घट सकती है, शरीर को देखते देखते भी वह घटना घट सकती है, विचारों को देखते देखते भी घटना घट सकती है। ये सब माध्यम है, ये सब साथी मित्र है, जिनके द्वारा हमारे चित्त की वह वृत्ति गिरती है। इसलिए मैंने कहा ना कि इसी को समझ के पकड़ के ना बैठ जाना कि यही सब कुछ हो गया, अब तो काम हो गया। और दुनिया के साथ यही हो रहा है, यही दिक्कत हो रही है। और इसलिए प्रतिकर जो परमात्मा चैतन्य रूप जो अनुभव में आ गया, और फिर उसके बाद परिवर्तन अगर जीवन में नहीं आ रहा, तो यही योग भ्रष्टता है। यही मिलन है कि परमात्मा से मिलन बना लिया, और फिर उसके बाद अगर आगे यात्रा नहीं करते हैं, तो ये योग भ्रष्ट हुआ। योग भ्रष्ट का अर्थ ही ये है कि आपके चित्त की वृत्ति बरकरार है, अहंकार बरकरार है, बस। इसलिए मिलन से काम नहीं चलता। इसलिए देखो ना, फर्स्ट स्टेज पे ही पहले और दूसरे लेवल में ही मिलन है, लेकिन फिर उसके बाद तो बाकी यात्रा तो बाद की है। 6 लेवल और फिर 7वां लेवल, वो देखो ना, पहले दूसरे लेवल में काम हो गया, लेकिन 3rd 4th 5th 6th वो किस लिए है? वो सब यही प्रयोग कि आप अब उस साधना में जाएं और वह उद्घाटन आपके जीवन में हो सके, वह घटना घट सके, और उसके बाद फिर जीवन का रूपांतरण होगा। बस। और कोई आ सकते हैं? आ जाए, जल्दी से आ जाए। We are short of time, जल्दी करें। नमस्ते, मैं प्रीति ग्रेटर नोएडा से। मैं यहाँ अपने बेटे, मम्मी पापा, फ्रेंड्स के साथ आई हूँ। बेटा रिकवर। घर पे भी मैं मेडिटेशन प्रैक्टिस कर लेती हूँ, डेली नहीं कर पाती, लेकिन हफ्ते में कुछ बार, बिना किए तो मेरा चलता ही नहीं है। यहाँ मुझे बाहर और अंदर दोनों का ही एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। सारी जो व्यवस्था थी और जितना अच्छे से सारा प्रोग्राम आयोजित किया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात जो इस ट्रिप को मेरे लिए यादगार बनाती है, वो है मेरे बेटे का इतना इंटरेस्ट से इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना। क्योंकि स्वामी जी, जब मैं आई थी, मैंने इसे सिर्फ इतना कहा था, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हो सके तो 2 ध्यान की सेशन ले लेना, एक दिन में एक। मैं ज़्यादा इसे फोर्स नहीं करती हूँ किसी भी चीज़ के लिए। तो घर पे थोड़ा मैं इसे कराती हूँ, जितना इसका इच्छा हो। कभी भी कोई चीज़ फोर्स नहीं की। और यहाँ एक सेशन लेने के बाद दूसरे के लिए मम्मा दूसरा कब है, मुझे मिस नहीं करना है। तो वो मैंने इसमें देखा और इसने बहुत एंजॉय किया। इसने इतना अच्छा अपना पहली बार में पास टाइम का एक्सपीरियंस देखा, आई वाज वेरी एक्साइटेड। तो आई थिंक ये मेरे लिए बहुत मेमोरेबल मोमेंट है। थैंक यू। छोटी सी बात मुझे याद आ गई इसी पे, छोटे से बच्चे के कारण। हमारे बीच ऐसे बच्चे हैं, जैसे ये बच्चा भी है। अब वो बच्चे बड़े हो गए, क्योंकि 2009 में बच्चे थे और आप 2021 है। तो उनमें सर्वप्रथम जो हमारे बीच जो बैठे हैं विनय राणा जी,
तो इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं सबसे पहले, जिन्होंने पूरे प्ले को होस्ट किया, जो आपने देखा होगा प्ले, और विशेषकर इनकी पूरी जो टीम है उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। कि जो ये बच्चे हैं हंसते खेलते, अब इनके जीवन में सब कुछ अपने आप से परिवर्तित और परिवर्तन अपने आप से हो जाता है। हमें माहौल वो देना चाहिए, बच्चों को जोर जबरदस्ती तो अब वो चीजें खत्म हो गई, अब वो संभव नहीं है चीजें, लेकिन इनको माहौल ही ऐसा दे दो कि इनको पता भी ना चले वो काम हो गए, और वो काम इसी तरीके से यहाँ किया जा रहा है। और अब तो ये जो अब बड़े होते जा रहे हैं बच्चे, अब ये अपने आप से माहौल बना रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम में जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कब तक कोई किसी धरोहर को संभाल के रखेगा, तो आगे इन बच्चों को ही संभालना है सब। तो ये बच्चे अपने आप से ही, अपने आप में ही जब ढल के और फिर अपने आप ही हो सकता है। देखो मैं एक छोटी सी बात बताऊं, आज सुबह की बात है, यहाँ शिप्रा बैठी है, ऐसे ही आज बोले कि पापा अभी मैंने उसमें लेना था, फिर बोले कि धीरे धीरे पापा इसके अलावा और क्या करेंगे, तो अच्छा है इसी में जो है थोड़ा समय हम दे देते हैं। यानी कि इसी माहौल में इसी चीज को, और आज अब इस समय जैसे साइकेट्रिक डॉक्टरों की ज्यादा डिमांड होने लगी, आप सबको पता है, फिजिकल जो डॉक्टर हैं उनकी तो चलो डिमांड थी पहले, लेकिन अब भारत में भी बहुत ज्यादा डिमांड होने लगी है। क्यों? आप समझ जाएं कि मन का जो स्तर है वो असंतुल यानी इतना, हाँ इतना जो बैलेंस हो चुका है सब मामला, कि अब उसको कैसे बैलेंस करें। तो इसमें जो आज अब इस समय जो ये कार्यक्रम जो चल रहा है, हर डंग पे हर किसी को आवश्यकता है, तो इसमें हमने एक ध्यान सेवा कार्य जोड़ा हुआ है कि अगर आज या 2-3 दिन जो भी आप रहेंगे, अगर आपको थोड़ा बहुत कहते कि अपने स्वयं को अगर अच्छा लगा हो, तो जैसे कहते हैं कोई डॉक्टर अगर अच्छा लगे तो क्या करते हैं आप बता देते हैं किसी को डॉक्टर ठीक है, तो अगर यहाँ कुछ लगा हो आपको भी ठीक है, तो भाई देख लेना, आपके ऊपर है। और वो भी जैसे आप लेके तो आए हैं, किसी ने किसी को देखो ना, कोई किसी को लेके आया, कोई किसी को लेके आया है, भले हम घूमने के साथ साथ ध्यान के लिए थोड़ा बहुत चलो कर लेंगे, लेकिन धीरे धीरे आप सब अब किसी न किसी को हो सकता है कि अपने आप से एक मन होगा, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज अपने आप से होती है, तो वो अगर आपके द्वारा अगर होती है तो बहुत अच्छा रहेगा। एक ये ध्यान सेवा कार्य का हिस्सा बन जाएंगे आप भी, क्योंकि और तो बहुत सेवा कार्य चल रहे हैं, लेकिन आज सबसे जरूरत और आवश्यकता इसी सेवा कार्य की है, इसलिए हमने इसको ध्यान सेवा कार्य का नाम दिया है। हाँ जी। ओम आनंदम, मेरा नाम राजेश शर्मा है, अशोक रिटायर हूँ। और पहले तो मैं स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसा जो स्वभाव माँ जी का, स्वामी जी का मैंने कहीं भी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जैसे वो परिवार के साथ जिस तरह रहते हैं, ऐसे हम हमारे साथ हो रहते हैं। धन्यवाद। और मैं गुरु जी, एक मैं जो ओम की ध्वनि आप कराते हैं, मेरे कान में आवाज आती है कैसे, टन 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 टन, कि इसका मुझे पता नहीं क्यों आती है ये। और दूसरी चीज, मैं अपनी जिंदगी में हंसता नहीं था, मेरा स्वभाव ऐसा है, तो मुझे जो धर्म पत्नी ऐसी हुई थी, मुझे मैंने इससे हंसना सीखा। हंसते रहा हूँ। और गुरु जी, आपने, मैंने ये मेरे से सेवा नहीं कराना चाहती, आपने कहा सेवा करो, आप इसको बताओगे, ये बोले मुझे कि मैं इसकी सेवा करूँ, ये नहीं कराए मेरे से। हाँ वो तो लेके आए।
मेडिकल विशेषकर राजेश का बहुत आभार संस्था की ओर से भी, और जो साथी मित्र आए हैं इनके द्वारा उनका भी बहुत बहुत आभार। जो साथी मित्र यहाँ आए हैं, नए जो भी साथी मित्र आए हैं, अगर उनमें से कोई अगर आ सके तो जो नए साथी मित्र आए हैं उनमें से जो भी साथी मित्र आना चाहें तो थोड़ा पता लगेगा कि कोई ठीक है। मैं शायद माइक पे फर्स्ट टाइम ही आई हूँ, इससे पहले मैंने माइक पे कभी बोला भी नहीं है, शायद पहली बार मैंने हाथ में पकड़ा होगा, और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके मुझे। और आप ऐसे प्रोग्राम करते रहा करें, इससे क्या है, एक तो एटमॉस्फेयर, मतलब जो लोग घर बैठे हैं वो घूमने के पर्पज से भी आ जाएं और साथ ही साथ मेडिटेशन भी होता है। साल में कम से कम 2 बार ये प्रोग्राम जरूर रखा है, और बहुत ही मतलब आपने इतना उससे कराया कि मैं वर्णन नहीं कर सकती, बहुत अच्छा। मैं अनिल गाली दिल्ली से लेक्चरर। बढ़िया। फिर आएंगे ओम आनंदम। सो मुझे एक रिक्वेस्ट है, जो सिपरा जी ने जो है पावर योगा जो करवाया उसको कुछ ऑनलाइन अगर करवा सकें तो। वो सबने ही अच्छा बताया, बहुत शानदार कराया, सबने बहुत अच्छा बताया। मेरी रिक्वेस्ट आई है तो धीरे धीरे जैसे युवा टीम इकट्ठी होती जा रही है, अब तो जैसे मान लो सिप्रा जैसे भी इससे बात करके देखते हैं क्या कुछ करेगी, लगता है कि हो सकता है हो जाए। और इसका जो समय लगभग एक प्रैक्टिस अगर करेंगे तो लगभग 10 दिन जाएंगे, क्योंकि वो तब तक जाके कंप्लीट होगा, एक बार में कुछ नहीं होता। तो मुझे पता है इसका, वैसे तो 21 दिन का ये चलता है प्रयोग, लेकिन फिर भी अगर 10 दिन कंटिन्यूस अगर टाइम का सेटिंग देखते हैं क्या करती है। और धीरे धीरे ये एक ऐसी क्रिया है, बच्चे से लेके जवान से लेके और वरिष्ठ जो है सभी कर सकते हैं, वो स्टेप्स ऐसे हैं। और उसमें फिर ये है कि फिजिकली भी और श्वासों की क्रिया भी और मानसिक, और धीरे धीरे फिर आत्मिक उस अवस्था में पहुंचना। तो बहुत ढंग से वैज्ञानिक तरीके से इसको इजाद किया गया है, और उसमें सबसे मेन प्रशंसा की बात जुड़ा है कि अगर आप उनका जो आपने पसंद किया और आप चाहते थे कराएं तो इसलिए एक बार मेरी तरफ से भी जोरदार तालियां। और फिर ऐसे युवा टीम धीरे धीरे इकट्ठी होती जाएगी, और भी हमारे बीच बैठे हैं युवा साथी मित्र, तो वो भी धीरे धीरे हो सकता है कि उस क्रिया में कराने में सहयोगी रहेंगे इनके भी, और आपको इस तरह के एक्सपीरियंस है, इस तरह की क्रियाएं समय दर समय कराते रहेंगे। मुझे विश्वास है कि ये सब तैयारी जल्द से जल्द होगी। एक सूचना है, यहाँ से अभी हम शक्तिपात 70 की ओर बढ़ेंगे। फीडबैक नहीं मैं कह रहा हूँ वो टाइम का थोड़ा सा अच्छा। एक सूचना, यहाँ से शक्तिपात 70 खत्म होने के बाद अपना लंच लेंगे, और अपना लंच जल्दी फिनिश करके सामान वगैरह ला के जल्दी प्रस्थान करेंगे। अगर यहाँ से अभी तो बैठे 10 मिनट का कार्यक्रम हो रहा है, पहले अपना लगेज बाहर करेंगे रूम से, उसके बाद लंच ले लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट ग्रुप जो भी इनका अरेंजमेंट है, जो गेस्ट आने वाले हैं, तो अभी हम आप आइए मैम थोड़ा जल्दी, उसके बाद ओम आनंदम गुरु जी। मेरा नाम रुचिका गुप्ता है, मैं एन कॉलोनी से हूँ। मुझे सहजता, सरलता और स्वीकार भावना, वो जीवन में जो होना अनिवार्य है वो यहाँ आके लगा कि इसको हम स्वीकार करें, एक्सेप्टेंस का बहुत अच्छा लगा।
और यहाँ आना, इसको संजोग कहें या किस्मत का लेखा, जो हम अचानक मिले, मन चाहा सदगुरु पाकर हम सबके चेहरे देखो तो कैसे खिले। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि हमारा आना एक संजोग से कम नहीं था, क्योंकि मैंने उस सेशन में संडे को आपसे रिक्वेस्ट करी थी कि गुरुजी मुझे बात का नहीं पता, इस बार बुलाइए आप हमें, क्योंकि हमारा कैंसिल था, आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, जो आप जानते हैं ऑलरेडी। तो उसी टाइम मैंने रात को रिक्वेस्ट करी बात का, जैसे आपने बोला कोई ऐसे भी हैं जो आना चाहते हैं और नहीं आ पा रहे किसी कारणवश, तो मैंने जब भी आपसे बोला मुझे बात करनी, इस बार बुलाइए आप जैसे भी। तो सच में ये जो संजोग और आने का मिला वो आप अच्छे से जानते हैं कि बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं थी इसमें। तो सच में बहुत अच्छा लगा, अचानक जो चीज़ मिलती है उसके लिए बहुत अच्छा लगता है। तो ये बात को बहुत अच्छा लगा कि सच में वो आनंद। चलो नेक्स्ट सत्र की ओर प्रस्थान करते हैं। ये सोफे नीचे लगा दो। आओ ये ना बताइए आरो, ये संभाल, इसको संभाल। आप सभी बैठे रहेंगे। समय एकदम भागा जा रहा है। गद्दा डाल दो यहाँ, कोई भी गद्दा नहीं, पीछे से वो हो गया। छोड़ो। इसमें चला रहा है, इसमें चला रहा है, इसमें चला रहा है। टेबल के ऊपर रहते हैं। शक्तिपात सत्तर, इसके विषय में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा सुना होगा, लेकिन ज़्यादा समय नहीं है, बस थोड़े से इशारे में समझ जाएं, एक उदाहरण से समझ जाएं। जैसे पानी कैसे बनता है, ज़्यादातर जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनको पता है कि पानी कैसे बनता है। कोई दो केमिकल होते हैं, है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, लेकिन एक बीच में और चीज़ होती है, उसके बारे में कहते हैं कि अगर वो ना हो तो पानी नहीं बन सकता, है ना। दो चीज़ों का तो हमें पता है, बिजली, ठीक है ना, लेकिन बीच में ऐसी क्या चीज़ होती है, तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने देखा कि ये क्या चीज़ है, पता नहीं, अदृश्य है, दिखाई नहीं देता वो, ठीक है ना, वो दिखाई नहीं देता, तो वो अदृश्य उन्होंने नाम दे दिया कैटेलिक एजेंट, ठीक है। अब वो जो कैटेलिक एजेंट है वो समझ लो कि जैसे हाइड्रोजन H2O, हाइड्रोजन, ठीक है, गुरु और शिष्य का जो संबंध है, एक, ठीक है, अभी तो हम सामने आमने सामने नजर आ ही रहे हैं, ठीक है, आप हैं, मैं बैठा हूँ, इधर सब बैठे, ठीक है, लेकिन इस मिलन में, गुरु और शिष्य के मिलन में एक अदृश्य चीज होती है। वो अदृश्य जो चीज होती है वही शक्तिपात है। इसको अब आप समझ जाए। अगर आप श्रद्धा से भरे हैं, प्रेम से भरे हैं और समर्पण का भाव है, स्वीकार का भाव है, तो हो सकता है कि वो कैटलिक जो एजेंट है, जो अदृश्य है, गुरु शिष्य के बीच जो प्रेम है वो घटना घट जाए। इसलिए गुरु और शिष्य के बीच एक प्रेम घटित होता है। वो प्रेम अगर घटित हो जाए तो शक्तिपात हो जाएगा। बस इतना ही सारा है। और वही शक्तिपात
एक सहयोगी बनेगा, आपको और विकसित कर लंबी गैस देंगे। फिर सामने बॉल के साथ साथ आप उसके भाव में डूबते चले जाएंगे। क्या करते हैं, माँ जी की तरफ जाएंगे, फिर मेरी तरफ आएंगे, तो एक लाइन इधर बन जाएगी और एक लाइन इधर बन जाएगी, बस। तो इधर आगे और फिर इधर आगे आते जाएंगे, चलते जाएंगे। अगर किसी ने कोई माला वगैरह ले रखी है तो अपनी माला ले आएंगे साथ में, बस इतना सा काम है। वो साथ ही ले आएंगे जब आप आए। तो जैसे इधर वाले जो बैठे हैं वो इधर ही आते जाएंगे, जो इधर के जो बैठे हैं वो इधर आते जाएंगे, और आके बस यहाँ बैठ जाएंगे आराम से। और उसके बाद फिर अपना इधर चले जाएं और इधर चले जाएं, और फिर जाके बाहर नहीं जाना किसी को, जाके फिर इधर से इधर बैठ जाएंगे और फिर इधर के इधर जाके बैठते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप सब तैयार हैं? अब सभी आंखें बंद कर लें, सभी आंखें बंद कर लें। सभी आंखें बंद कर लें और बस लंबी गहरी सांस लेना शुरू करें। लंबी गहरी सांस लेना शुरू करें। नासिका से बस लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस, नाभि तक पूरी सांस को लें। बस लंबाई से ले रही है और कुछ नहीं, लंबाई से अंदर भरना है और लंबाई से ही छोड़ना है, बस श्वास पर श्वास, बीच में रोकनी नहीं, ना भर के ना बाहर निकाल के, बस लंबी और गहरी सांस, बस लंबी और गहरी, लंबी और गहरी, बस नाभि तक जाने दे श्वास को, लंबाई से भीतर लें। ताकत लगाने की इतनी आवश्यकता नहीं है, बस लंबाई से भीतर लें और लंबाई से छोड़ें, कोई नियम नहीं, बस लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी है, बस लंबी और गहरी सांस। जैसे आप लंबी गहरी सांस लेते हैं तो जो हमारा नाभि चक्कर है वहां अपने आप से ऊर्जा पहुंच जाती है। मणिपुर चक्कर, बस लंबी और गहरी सांस, और धीरे धीरे जैसे लंबी गहरी सांस की प्रैक्टिस होती है आपकी, तो चक्कर तो क्लीन होंगे ही और सीधे आगे चक्कर पर आपकी एनर्जी पहुंच जाती है। बस लंबी और गहरी सांस, बस 20 सेकंड और, बस लंबी और गहरी सांस, लंबी और गहरी सांस, लंबी और गहरी, लंबी और गहरी, बस रिलैक्स, आंखें बंद, एकदम रिलैक्स, आंखें बंद रहे, एकदम रिलैक्स, बिल्कुल सामान्य श्वास, सहज और सामान्य श्वास, बस सहज और सामान्य श्वास, बिल्कुल सहज और सामान्य श्वास, बस सामान्य श्वास है, बस सामान्य श्वास,
अब बस रिलैक्स है बिल्कुल, शरीर में कोई अकड़ापन न रहे, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। सामान्य श्वास के साथ हैं। बस अब भाव, भीतर का भाव ऐसा हो कि जो भी ये सत्तर अब होने जा रहा है, शक्तिपात का सत्तर, उसमें मेरी ऊर्जा उत्तर गति का रूप ले ले, उत्तर गति का रूप ले ले, इस संकल्प और इस भाव से भर जाए और वह घटना घट सके जो एक प्रेम की घटना है। जैसे ही प्रेम घटित होता है, जीवन आनंद हो उठता है। बस अब इसी भाव दशा में रहें और उस गीत के बोल को आत्मसात करते जाएं और वही अदृश्य चीज प्रभु या जो भी नाम दें उस अदृश्य चीज का, हो सकता है कि वह झलक आपको मिल सके। अब उसी भाव में थोड़ी देर डूब जाए, बस उसी भाव के साथ रहें। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, बाहों में वो बुला रहा, वो दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण आओ। एक एक करके इसी भाव दशा को बनाए रखते हुए बस एक लाइन माजी के पास और एक इधर बनती चली जाए और आते जाएंगे, एक एक करके, एकदम ना करें, बस एक लाइन बना लें और आते जाएं और आंखें और एक गीत सुनते रहें, जोर साथ ही मिलता रहे बस, और इस संगीत में डूबते चले जाएं। जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ प्रभु के नाम, सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ प्रभु के नाम, प्रभु की रण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य लला, प्रभु की रण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य लला।
महामिलन की मंगल वेला, महामिलन की मंगल वेला, प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आओ, मिलकर बैठे वो संगीत में डूबते रहें। जो भी आनंद की झलक मिल रही है उसे बस एहसास उसी एहसास में रहें। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे
उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी। दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा, पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी, योग उत्सव रंग भर दो
बंदाए मुर्तजा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिदानम के सगे हुए शेर यज़दानम। अली मेरा दिल, अली मेरी जान, अली मेरा दिल, अली मेरी जान, अली मेरा दिल, अली मेरी जान, मेरा दिल 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 दिल, अली मेरा दिल, अली मेरी जान। अली असदुल्लाह अली नाथ के कुरान, अली असदुल्लाह अली नाथ के कुरान। अली नाल वसदा मलंगा दा जहान, अली नाल वसदा मलंगा दा जहान। खबर विच मौला अली मारिया मैदान, खबर विच मौला अली मारिया मैदान। हसन हुसैन मौला अली दी शान, हसन हुसैन मौला अली दी शान। कर दिते दिलों तो बचे कुर्बान, कर दिते दिलों तो बचे कुर्बान। अली दे गुलाम अली बन जाते ने, अली दे गुलाम अली बन जाते ने, अली अली के वली बली बन जाते ने। मेरे मौला वर्गा, मेरे मौला वर्गा, मेरे मौला वर्गा, मेरे मौला वर्गा, मेरे हैदर वर्गा, मेरे हैदर वर्गा, मौला अली दे वर्गा, मेरे मुर्शिद वर्गा, मेरे पीर दे वर्गा, मेरे मौला वर्गा कोई ना, 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 मेरे मौला वर्गा, मेरे मौला वर्गा कोई ना। जिन्ने जिन्ने अली दी गुलामी कर लई, जिन्ने जिन्ने अली दी गुलामी कर लई, कसम खुदा दी ओनू छोड़ भी ना देंगे। जिन्ने जिन्ने अली दी गुलामी कर लई, कसम खुदा दी ओनू छोड़ भी ना देंगे। मुश्किलां दे विच तेरे मौला, मुश्किलां दे विच तेरे मौला। अली दे जदों नारे बजदे, नारे बजदे ओ सानू प्यारे लगदे, नारे बजदे ओ सानू प्यारे लगदे। गुरु जी को करिए वंदना,
बार। नाम सुनो का से किया जिसने भव से सिमर सिमर नाम जीवा तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे तोए तोए पीमा। उस वेला सुहावी जब तुम द्वारे आया। नानक को प्रभु पए कृपाला पूरा सतगुरु पाया। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग। हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। बाबा डोर हथों छड़ने ना मैं कटी जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ने ना मैं कटी जावांगी। साइयां डोर हथों छड़ने ना मैं कटी जावांगी, साइयां डोर हथों छड़ने ना मैं कटी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैं तेरा दवारा है बाबा तेरा दवारा।